नमस्कार। आज मैं परशुरामेश्वर महादेव मंदिर आया हूँ। इसे पूरा महादेव मंदिर भी कहते हैं क्योंकि बागपत के पूरा गांव में भगवान शिव का ये बहुत ही प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त मंदिर है। मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि आज उत्तर प्रदेश के एक कोने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों के साथ गूंज कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के ही दूसरे कोने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत और मेरठ के जिलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए भी और वैसे भी कांवड़ियों को संबोधित भी किया और पुष्प वर्षा भी की। दोनों के अपने अपने किस्से हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। योगी आदित्यनाथ सरकार में आने के बाद कांवड़ यात्रा के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। हर कांवड़ यात्रा में वो ये कोशिश करते हैं कि उनके सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हो। दूसरी तरफ जो मसला है वो है ही। और मैं सोचा मैंने ये कि महाशिवरात्रि आने वाली है और सावन की महाशिवरात्रि का अपना एक महत्व है। शिव के भक्त यहाँ पर आते रहते हैं। इस मंदिर की एक बहुत ही कथा है जिसको आप जानते हो तो भी, न जानते हो तो भी। तो सबसे पहले सावन में मैं ये जो शिवलिंग है और जिसके बारे में बहुत जबरदस्त मान्यताएं हैं, जिसके प्रति अगाध आस्था है, और भगवान शिव के इस मंदिर में और इस शिवलिंग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने के लिए पहले तो आप दर्शन कर लीजिए घर बैठे। पता नहीं आप पूरा महादेव आप आए पुरुषों ना आ पाए, पहले दर्शन ही करिए घर बैठे और मैं आपको माहौल दिखाऊंगा। उससे पहले पंडित जी से बात करता हूं। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। आपने सावन में देखिए भोले के भक्त आते हैं, हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। 3 से 4-5 किलोमीटर तक लंबी लाइन कांवड़ लेके कांवड़िए रहते हैं और बागपत का और आसपास के जिलों के पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता रहते हैं पूरा महादेव की व्यवस्था करने में। परशुरामेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी, पहले जितना मैं जानता हूँ वो मैं बताऊँ, उससे ज़्यादा पंडित जी पहले तो आप अपना नाम बताएं और इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है कि पहली कांवड़ भगवान परशुराम ने हरिद्वार से यहीं लाकर जल चढ़ाने का काम किया था। और इस शिवलिंग की जो मान्यता है पूरा डिटेल में हमारे दर्शकों को जहाँ पंडित जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका G20, आपका बहुत, राजीव जी बहुत बड़ा नाम है। ऐसी भगवान शिव का बहुत बड़ा धाम है, बहुत बड़ा आपका नाम है, बहुत बड़ा धाम है। अरे हम तो खुद ही पुजारी हैं। मेरा नाम भगत हैं बहुत बड़े। शंकर जी कृपा से मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा। मैं मुख्य पुजारी, दर पीढ़ी हमारे ही परिवार से अवैतनिक रूप से पूजा पाठ चली आ रही है। और जहाँ तक की मान्यता की बात की, हमारे गांव के प्रधान जी भी हैं वर्तमान में जो देखें। उसी के उपरांत जो है यहाँ भगवान परशुराम जी ने अघोर तप किया है और जब तप किया है तो तब से भगवान शिव प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी माता को जीवित होना मांगा है। दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु किया है। उसी की प्रथा भगवान परशुराम जी ने प्रायश्चित करने के लिए हर की पैड़ी हरिद्वार गए और वहाँ गंगा स्नान किया और वहाँ से कावड़ लेकर आए और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तभी से परंपरा हो गई है कि भगवान शिवरात्रि श्रावण में, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में होती है। यहाँ पे 25 से 30 लाख शिव भक्त जो है जलार्पण करते हैं, सभी अपनी मनोकामना करते हैं। और मैंने ये कहा सन 92 में मैंने ये कहा चमत्कार को नमस्कार। यहाँ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्यक्ष को प्रमाणित कोई आवश्यकता नहीं है। जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जो आप देख रहे हैं वो कलर भी चेंज करते हैं, ये आप भी देख सकते हैं। सब मतलब पहले प्रत्यक्ष का प्रमाण हुआ और बहुत बड़े बड़े चमत्कार यहाँ भगवान परशुराम जी ने किया जो लाखों शिव भक्तों ने देखा है। ऐसा नहीं मैंने देखा है, जो शिव भक्तों ने देखा। अपार इनकी जो है आज तक, मतलब आप देखेंगे घटा भी है और छठा भी है। और हर की पैड़ी हरिद्वार से नन्हे बच्चे लेकर आते हैं। हमारे DM बागपत और SP बागपत द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इतनी हर की पैड़ी से यहाँ तक की जो लाइट की जो व्यवस्था जो दी गई है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से यहाँ फूल वर्षा करने आपके इधर भी आए थे ना? जी। सुबह सबसे पहले वो यहीं आती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मंदिर नहीं, अपितु मैं कहता हूँ उत्तर भारत का सबसे सिद्ध पीठ अगर ये है तो ये है। ज्योतिर्लिंगों में कमिश्नर बताए गए हैं
पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जोशी मठ शंकराचार्य जी का एक कथन था 17 में कि ज्योतिर्लिंगों में कनिष्ठतरम परशुरामेश्वरम, ये उनका शब्द था। तो ज्योतिर्लिंग के जो कनिष्ठतर हैं वो परशुरामेश्वर महादेव है, क्योंकि भगवान विष्णु के 2 ही अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम, मतलब मनुष्य रूप में। ऐसे तो 12 अवतार हुए हैं, नरसिंह रूप में हुए, लेकिन भगवान श्री राम विष्णु अवतार है, भगवान परशुराम छठे अवतार है। तो भगवान श्री राम ने जो वहाँ पे लंका विजय प्राप्त करने की कामना करने के लिए जो उन्होंने वो किया, यहाँ भगवान परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित होने के लिए ये वरदान। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपको परशुरामेश्वर महादेव दर्शन करा दिया, और अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये सारा माहौल जो है उस पर आगे भी दिखाता हूँ। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और सावन के शिवरात्रि के लिए जो पुलिस की ब्रीफिंग, शासन प्रशासन के कितने तगड़े इंतजामात हैं आप खुद ही देखिए। मुख्यमंत्री यहाँ से होकर के गए हैं और पुलिस और प्रशासन के लोगों को पूरी ब्रीफिंग, अधिकारी पुलिस के तमाम पूरा टेंट भरा हुआ है। और आप संख्या देख ही रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी, इंस्पेक्टर्स, सीईओ और तमाम जिम्मेदार लोग शासन प्रशासन के, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि शिवरात्रि के मौके पर यहाँ माहौल कैसा रहेगा और कांवड़ियों और शिव भक्तों के आने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ शिवरात्रि से पहले 2 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पुष्प वर्षा करने का अपना प्रोग्राम बनाया है। कहते हैं कि करीब 4 करोड़ उत्तर प्रदेश के, एक आंकड़ा है कि 4 करोड़ लोग कांवड़ लेकर या सावन में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। चलिए मैं अब आपको कांवड़ का कुछ दूसरा माहौल भी दिखाता हूँ। हरिद्वार से दिल्ली कांवड़ ले जाने वालों के लिए अब 2 रास्ते हो गए। एक तो जो मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए मुरादनगर और मोदी नगर होते हुए दिल्ली जाता है, एक दूसरा नहर के किनारे किनारे एक रास्ता बना है। अब बना तो बहुत दिनों से है, लेकिन अब इस रास्ते पर भी कांवड़ियों की अच्छी खासी संख्या है। देख ही रहे हैं आप नहर वाले रास्ते पर। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, राजस्थान हरियाणा के रास्ते को जाने वाले कांवड़िए इसी रास्ते से जाते हैं ज़्यादा, और इस पर ट्रैफिक भी कम रहता है। ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इस रास्ते पर वो डीजे और उस तरह के कांवड़ ले जाने वाले कम। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं भगवान शिव की आस्था में। कांवड़ हर बदलते सावन के साथ इसका महत्व, इसमें भीड़ बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ इस कांवड़ यात्रा को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, पुष्प वर्षा को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पहले तो उनके डीएम एसपी पुष्प वर्षा करते थे, बाद में वो खुद ही करने लगे। और मैं अब जरा सा कुछ कांवड़ियों से बात भी करता हूँ। रुको, बोले कहाँ जाओगे आप? कब के चले हो? हम चले 5 तारीख की। यानी आप भी शिवरात्रि का रख के जा रहे हो? हाँ। शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाओगे? हाँ। आप पहले भी गए हो या पहली बार गए? 7 साल से जा रहे हैं। 7 साल से। आप अकेले या पूरे परिवार? ना 2-3 जने हैं, आ गए हैं वो। दोस्त है? हाँ। और आप करते क्या है? मेरा कबाड़े का काम है। और क्या नाम है आपका? राजेश। चलिए ठीक। क्या बोले, आपका क्या नाम है? मुकेश शर्मा। आप क्या करते हैं? हम कंपनी में जॉब करते हैं। अभी जल लेके आ रहे हैं। 29 तारीख को उठाया था, पूर्णमासी को। 29 जुलाई को? हाँ, 29 तो बड़ा दिन हो गया। आराम से आ रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों हैं। अच्छा। हाँ, गाजियाबाद दुधेश्वरनाथ पे जल चढ़ेगा। बस भोले की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। अच्छा, पत्नी भी आपकी है? हाँ। इसीलिए आप धीरे धीरे जा रहे हैं? हाँ, आराम से जा रहे हैं। ये दूसरा जोड़ा है हमारा। एक बार पहले ले आए थे पिछले साल। हाँ। अब के दूसरी बार लाए हैं। क्या कोई मन्नत तो नहीं, बस ऐसे ही अपनी खुशी है बस।
तो रास्ते में व्यवस्था आपको हरिद्वार से लेके यहाँ तक सही एकदम, हाँ? यहाँ से वहाँ तक सब सही, किसी बात की कोई वो नहीं हुई है। और अपने पास से भी अपने ले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। कैसा रस्सी बांध रहे? ये तंग मारना होता है, जो अगर हम कावड़ उठाते हैं तो तंग बांध के ले जाना पड़ता है, और इसके नियम अलग अलग हैं। जब हम जल ले लेते हैं, जब इसका तंग बांधना पड़ता है, नहीं तो 2.5 गांठ लगानी पड़ती है हमें, 2.5 गांठ लगानी पड़ती है। कि मतलब हम समझ नहीं पाए। मतलब ये तंग होता है, जैसे कि हम अगर जल लेके जाएंगे ना, खाली जल लेके जाएंगे तो हमें ये तंग नहीं बांधनी पड़ेगी। हम गले में ऐसे खोलेंगे और ऐसे करके गले में लटका देंगे। अच्छा, आप जल लेके नहीं जा रहे हैं? अभी जल हमारा ये झूला हुआ है यहाँ, और 1991 से मैं जल ला रहा हूँ। पहले हरिद्वार से लाते थे, अब गौमुख से लेके आते हैं। और यहाँ सुविधा यहाँ थोड़ा लाइट की है, और हरिद्वार में रोड टूटा हुआ है, खुद हरिद्वार में ही सरकार ने इतने पैसे दिए हैं, कहाँ हमें तो कहीं दिखा ही नहीं, हरिद्वार में नहीं दिखा। हरिद्वार में सारा रोड टूटे हुए हैं और पानी भरा हुआ है। हाँ, यूपी में जो आए हैं, यूपी में आके बहुत अच्छा है, यूपी में बहुत। अच्छा, आप 91 से आ रहे हो, 35 साल से, आपने इन 35 सालों में कांवड़ यात्रा में क्या क्या बदलाव देखे? कांवड़ यात्रा में बहुत बदलाव देखे हैं। भंडारे, जैसे भंडारे का हो गया, लाइट का हो गया। पहले इस रोड से आते थे तो कोई लाइट नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, कोई पुलिस वाले नहीं होते थे। अब पुलिस वाले भी खड़े, प्रशासन बहुत अच्छा है इस बार। और जब से योगी सरकार आई है, जब से थोड़ा सख्त हुआ है, यानी भंडारे भी नहीं मिलते थे हमें यहाँ। और ये बच्चों की कम उम्र के लड़कों का, कम उम्र के लड़के भी तो ज़्यादा आने लगे अब। आजकल क्या है, ये भेड़ चाल, हाँ? भेड़ चाल, जैसे भेड़ चाल है। अब मैं आ रहा हूँ तो मेरे पीछे, चलो भाई कहाँ जा रहा है, भाई कांवड़ लेने जा रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं, नियम ही नहीं पता कि नियम क्या होते हैं। और ये कांवड़ के जो हिंसा की खबरें आ जाती हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, उससे भी तो बड़ा, उससे ऐसा होता है। देखो जी, हम अगर मान लो एक कांवड़िया को अगर किसी को चोट लग जाए, वो हिंसक हो जाता है, जाके अब कि होना नहीं चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। एक मिनट देखिए, एक जय भोले, कहाँ से आप आ रही हैं? हरिद्वार से। और कहाँ तक जाएंगी? लोनी गोल चक्कर। लोनी तक जाएंगी? हाँ। अकेले हैं, आपके परिवार के और लोग भी? नहीं, मैं अकेली हूँ, बोले बाबा है तो उतने काफ़ी है, बोले बाबा है उतने काफ़ी है। आपका क्या नाम है? डॉली। डॉली, आप पहली बार आई हैं या? हाँ, फर्स्ट टाइम। और आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही काफ़ी है। तो आप कुछ मन्नत मांग के आई थी? कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास। पूरा नंगे पैर? प्यार है ये भगवान का, भक्ति है ये, कुछ नहीं है। अरे ये आस्था है, भक्ति है। इस अभी तो बरसात हुई थी, लेकिन आज देखो गर्मी है, 2 किलोमीटर पैदल चलने में आदमी के खराब। ये प्यार है भगवान का, जो भी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, ये भी एक 2 आशीर्वाद है। किलोमीटर में लोग की तबीयत खराब हो जाती है, आप 250 नहीं, मेरे को किलोमीटर। कुछ नहीं हुआ, मैं नंगे पैरी गई थी, नंगे पैरी आ रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं। तो पहली बार? हाँ, पहली बार। तो घर वाले सब खुश हैं, भक्ति कर रही है, अच्छी कर रही। चलिए ठीक है। आप पढ़ाई कर चुकी? हाँ, बच्चे हैं मेरे दो, हाँ? 2 बच्चे छोटे छोटे। अच्छा,